सुनिए। फरमाइए। हाँ ट्रिप पे तैयार हूँ मैं, आ जाओ। जी मैं फैजान। जूस। थैंक यू सो मच अनस। बच्चे चले गए? हाँ, वो बच्चों की वेकेशंस कब हो रही है? नेक्स्ट मंथ से। क्यों, खैरियत? काफी अरसे से रूटीन लाइफ से तंग आ गया था, सोचा वेकेशंस पे चलते। वेकेशंस? हाँ, मैंने नॉर्दर्न एरियाज का प्लान किया। क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या सोच रही हो? मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या? बहुत अरसे बाद आपने मेरे और हमारे बच्चों के बारे में सोचा। आई एम सॉरी। मैंने तुम्हें और बच्चों को इतना अवॉइड किया, नेग्लेक्ट किया। अब कभी आइंदा ऐसा नहीं होगा। आई एम सॉरी। ऐसी बातें मत करो। जूस पे। आनूर, मैं ऐसे नहीं जा सकूंगा। मैं क्या करूं आसिफ, पता नहीं क्यों मुझे चैन नहीं आ रहा। अजीब अजीब से ख्यालात आ रहे हैं दिल में। आनूर, मैं तुम्हारे साथ, चाहे मैं वहां रहूं या यहाँ, पल पल मैं तुम्हारी खबर रखता रहूंगा। मुझे इस घर के हालात की खबर है। तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हें दिन रात फोन करूंगा। और वो सवेरा, आप प्लीज उसे समझा दे। बहुत बुरा पेश आती है वो मुझसे। कहती है कि मैं इस घर की मालकिन हूँ और तुम्हें यहाँ से निकाल कर ही रहूंगी। प्लीज आसिफ, मैं मुकाबला नहीं कर सकती किसी का, बहुत डर लगता है। देखो मानूर, मैंने तुम्हें कितनी दफा समझाया कि अपने अंदर हिम्मत पैदा करो, मगर अच्छा ठीक है, मैं सवेरा को जाने से पहले समझा दूंगा। ऐसे भी उसे लगता है कि मुझ पे डोरे डालने से उस घर की मालिक बन जाएगी या मुझे हासिल कर लेगी वापस। देखो मेरी बात सुनो, सिर्फ 15 दिन की बात। मैं वापस आऊंगा और तुम्हें लेके चला जाऊंगा। उसके बाद मैं खाला और उनकी बेटियों को खुदाफिज कह दूंगा। ऐसे भी वो मेरी जिंदगी में जहर घोलना चाहती है। अच्छा चलो अब शाबाश, एक अच्छी सी स्माइल दो ताकि मैं सुकून से जा सकूं। चलो वो बड़ी वाली स्माइल। और कब है तुम्हारी फ्लाइट? खाला 2 घंटे बाद की है। अच्छा चलो, खैर से जाओ। खाला एक रिक्वेस्ट थी आपसे। बोलो। मानूर का प्लीज ख्याल रखिएगा, ये बहुत सेंसिटिव है, किसी से कुछ कहती नहीं है, खुद ही अकेले बैठ के रोती रहती है, तो प्लीज खाला। रोती है? अरे तुम क्यों परेशान होते हो? मैंने इसे हमेशा सिद्रा और सवेरा की तरह समझा। लेकिन सिद्रा और सवेरा तो इसे अपना नहीं समझते ना। अरे उन दोनों को बकवास करने दो। वो होती कौन है हमारे घर के मामलात में बोलने वाली? मैंने कल उन्हें बहुत डांटा है, तुम फिक्र न करो, अब वो इसे कुछ नहीं कहेंगे। थैंक यू खाला।
ये तो बहुत खूबसूरत है और दोनों बहुत खुश भी नजर आ रहे हैं। फिर इनमें तलाक क्यों हो गई? बस यार ऐसे ही सारा दिन थक जाती हूँ काम कर करके। अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ। अब क्या हुआ? क्यों मेरे सर पे सवार हो दोनों? मामा आपने हमें अभी तक खाना ही नहीं दिया। मैंने तुम्हें कहा तो था कि निकाल लेना। हमसे नहीं निकलता है। आयजा इतनी बड़ी हो गई हो, तुमसे कोई काम नहीं होता। मैं सब काम समेट के अभी तो आके बैठी थी। फुप्पू थे तो। क्या? तुम्हें मना किया था ना ये नाम दोबारा मत लेना। मगर क्यों मामा, हम फुप्पू का नाम क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि वो इस काबिल नहीं है। घर से भाग गई थी वो। इसका क्या मतलब है मामा? इसका मतलब है कि वो मुझे और तुम्हारे पापा को बताए बगैर कहीं चली गई थी। वो जो उस रोज फैजान सर के साथ गई थी, है ना मामा? हाँ। मगर वो तो आपने भेजा था उनके साथ। वो तो जाना ही नहीं चाह रही थी, हमने देखा था। बकवास बंद करो अपनी आयजा। बहुत जबान चलना शुरू हो गई है तुम्हारी। तुम्हें मना किया ना इतनी बड़ी बड़ी बातें मत किया करो। आज तो कह दिया, आज के बाद बोला ना तो तुम्हारी जबान जला दूंगी, समझी तुम? चलो जाओ अंदर, मैं खाना लेके आती हूँ। और खाना खाने के बाद सो जाना, मुझे बाजार जाना है। जाओ। मामा, ये बुड्ढा कुछ देने के लिए तैयार ही नहीं है और इसके मरने का इंतजार कौन करेगा? मैं सोचती हूँ फिलहाल इसने जितना दिया है उसी से गुजारा करते हैं। उसके बाद कोई अच्छा सा तरीका सोचकर फिर डिसाइड करते हैं कि इससे क्या और कैसे कैसे कितना माल निकलवाना है। एक काम करो ना सिद्रा भाई, थोड़ी सी ज्वेलरी बेच दो अपनी। 2 सेट भी बेचोगी ना तो 8-10 लाख तो निकल ही आएंगे। तेरा थोड़ा सा टाइम तो आराम से गुजर जाएगा। आप ठीक है मामा, आप एक काम करें, उन जेवरात में से 2 सेट निकाल कर अपने ज्वेलर्स के पास चली जाए, वो अच्छे पैसे भी दे देगा। चलो ठीक है, मैं आज ही जाके तुम्हारा ये काम करवा देती हूँ। और हाँ मामा, एक और काम, वो जो यस्तानी ने मुझे मेरी शादी पे बंगला गिफ्ट किया है ना, जरा उसके पेपर्स भी किसी अच्छे से प्रॉपर्टी डीलर को दिखा दें। जरा वैल्यू तो मालूम करवाएं कि अगर मैं उसे बेचना चाहूँ तो कितने में बिकेगा और अगर रेंट पर चढ़ाना चाहूँ तो महीना मिल जाएगा मुझे। चलो ठीक है, मैं दोनों काम कर लूंगी ना, कह दिया तुम्हें। थैंक यू मामा। और सुनाए, आसिफ गया? हाँ अभी अभी गया है। और उसकी बीवी का क्या हाल है? हाँ, वो जब से गया है दरवाजा बंद करके अंदर कमरे में बैठी है। नखरे निकाले आप उसके, उससे काम पर लगाएं, काम पर। अरे निकालूंगी निकालूंगी आराम से, आज ही शुरू कर दूंगी तो शक हो जाएगा आसिफ को। आप अच्छा चले ठीक है। वैसे सवेरा कहाँ है? वो कहीं बाहर गई है। नया शिकार फांसने? हाँ, कहाँ से नया शिकार फांसेगी, वो तो इतनी बेवकूफ है कि खुद शिकार बन जाती है। चलो ठीक है, बात होती है फिर। खुदा हाफिज। ओके मामा, अल्लाह हाफिज। कहाँ जा रही हो? वो मैं यूनिवर्सिटी जा रही थी। अकेले? नहीं, मेरी फ्रेंड नाजिया आने वाली है, बस उसी का ही वेट कर रही थी। अच्छा तो जब वो नहीं आती मैं तुम्हारे साथ खड़ा हो जाता हूँ। अरे नहीं, आप जाएं, आप लेट हो जाएंगे। दफ्तर तुमसे ज्यादा जरूरी नहीं।
एक्सक्यूज मी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप मानूर की भाभी है ना? जी जी बिल्कुल। आप लोग कहीं बाहर नहीं जाने वाले थे? अब जाने वाले थे लेकिन हम लोग गए नहीं। वो आप लोगों ने तो अपनी बहन को हमें बिल्कुल लावारिसों की तरह छोड़ दिया, पलट के पूछा ही नहीं। अब मैं आपको क्या बताऊं? हम कहीं बैठ के बात कर लें? श्योर, व्हाई नॉट। आखिर असफर ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? क्योंकि वो महानूर से अपनी जान छुड़ाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो एक खुदसर लड़की है, जिद्दी लड़की है, अपनी मनमानी करने वाली। उसकी वजह से हमारे घर में इतने झगड़े होते थे कि मत पूछें आप। असफर को उसने ऐसे काबू में किया हुआ था, बस जो वो कह दे वो सही। लेकिन शुक्र है खुदा ने मुझे मेरे सब्र का फल दे दिया। क्या मतलब? वो कैसे? वो ऐसे कि महानूर एक दिन अपने आशिक के साथ भाग गई थी। क्या? ये क्या कह रही है? सही कह रही। हालांकि इस बात को बताने में मेरे शौहर की इज्जत भी कम होती है, लेकिन मैं आपको बताना जरूरी समझती हूँ। जाने अनजाने ये रिश्ता झूठ बोल के हुआ, सिर्फ इसी वजह से मैं आपको सब कुछ बता रही हूँ। लेकिन इतना बड़ा झूठ बोला क्यों? वो क्या करते, वो भी उससे जान छुड़ाना चाहते थे। लेकिन अगर वो भाग गई थी तो वापस कैसे आ गई? क्योंकि वो लड़का सड़क छाप था, और ऐसे लड़के सारी जिंदगी का साथ नहीं निभाते। बस कुछ दिन उसको अपने साथ रखकर बुरी हालत में हमारे घर के दरवाजे पे फेंक गया। वो तो हमने इतना इलाज कराया तो तब इस काबिल हुई तो उसकी शादी की। तौबा तौबा तौबा, शक्ल से तो बहुत मासूम लगती है, और करतूत देखो। जी, अपनी मासूम शक्ल का ही फायदा उठाती है। पहले उस लड़के फैजान को बेवकूफ बनाती रही, और अब आप देखती जाइएगा आपके भांजे को अपनी उंगलियों पे नचाएगी वो। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। मैं भी सोच रही थी कि मेरा भांजा अचानक हमसे यूं दूर क्यों होने लगा है, सीधे मुंह बात ही नहीं करता। इसीलिए तो मैंने आपको सारी सच्चाई बताई है। अपने भांजे से कहीं कि उसे खींच के रखे, ये ना हो कि वो वहां से भी किसी और के साथ भाग जाए। अच्छा एक बात बताओ, वो लड़का जिसके साथ ये भागी थी, क्या नाम बताया था उसने? फैजान, उसका नाम फैजान था, और वो मेरे बच्चों का टीचर था, उन्हें पढ़ाता था। क्या बात है, आज बहुत चुप चुप हो? आपको क्या फर्क पड़ता है? ये कैसे कह लिया तुमने कि मुझे फर्क नहीं पड़ेगा? तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हो। अगर तुम्हें थोड़ा सा फर्क पड़ेगा तो मेरी पूरी जिंदगी पे उसके असरात होंगे। जब तक मुझे बताओगी नहीं, मुझे मालूम कैसे चलेगा? और अगर मैं किसी गलती पर हूं तो मुझे मौका तो दो मनाने का, कम से कम बताओ तो सही। मैंने आज आपका फोटो एल्बम देखा। ओह, तो ये बात है। तो उसमें तुमने हिना के साथ मेरी तस्वीरें देख ली होंगी। जेलिस हो रही हो? वो मेरा माजी था, और माजी कभी वापस नहीं आता। तुम ही मेरा हाल हो और तुम ही मेरा मुस्तकबिल हो। अब मुझे तुम्हारे साथ जीना है और तुम्हारे साथ ही मरना है। मगर उसमें आपका बेटा भी था। हाँ, इब्राहिम नाम है उसका। और ये बात आपने मुझसे छुपाई। मैंने छुपाई? हाँ छुपाई, और झूठ बोला मुझसे। मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। मैंने शादी से पहले तुम्हारे घरवालों को अपने बारे में हर चीज साफ साफ बता दी थी। अब मुझे क्या पता कि उन्होंने तुम्हें नहीं बताया। मैं तो ये समझ रहा था हर बात तुम्हारे इल्म में है। मगर साकिब, आपने भी तो नहीं बताया मुझे। मेरा सिर्फ इतना कसूर है कि तुमने पूछा नहीं और मैंने बताया नहीं, और खुद से मैंने नहीं कहा। उसकी वजह मैं तुम्हें बता चुका हूँ। मैं नहीं चाहता था कि मेरी पिछली जिंदगी की वजह से तुम्हें कोई तकलीफ हो, इसलिए मैंने जानबूझकर कोई भी बात तुम्हारे सामने नहीं की।
मैंने अगर कुछ छुपाना होता तो सबसे पहले वो एल्बम गायब करता, यहाँ बैठ के अपनी सफाई पेश ना कर रहा होता। प्लीज अपनी ये गलतफहमी दूर करो, वरना खामखा घर का माहौल खराब होगा, जिसकी वजह से तुम डिस्टर्ब रहोगी तो मैं भी खुश नहीं रह पाऊंगा। प्लीज। वैसे तुम जैसा बेवकूफ मैंने कभी नहीं देखा। अगर मैं तुम्हारी तरह कम उम्र होती ना तो ऐसे ऐसे 10 यज़दानियों को बेवकूफ बना चुकी होती। तुमसे एक नहीं संभला। ओफो सोनिया, तुम उसे नहीं जानती, बहुत शातिर है वो। घाट घाट का पानी पिया हुआ है, और तो और हर 6 महीने पे जनाब कहीं वर्ल्ड टूर पे निकल जाते हैं। तो अब उसे आखिरी टूर पर भेज दो। आखिरी टूर? फाखर आई थी, उसे साकिब के बेटे और बीवी का पता चल गया। क्या? मगर कैसे? उसने वो एल्बम देख ली जिसमें उसकी बीवी और बच्चे की तस्वीर उसके साथ। उन्हें एल्बम छुपा के रखनी चाहिए थी ना। वो क्यों छुपा के रखता? कि उसके दिल में चोर था। वो तो पहले हमें सब कुछ सच सच बता चुका। मानूर। जी खाला। ये फैजान कौन है?